शिरोज़ काशिफ गूगल पर डालें और गूगल सर्च में आता है द ब्रॉड बॉय। तो मुझे पहले तो ये ब्रॉड बॉय की कहानी ये तो बताएं और फिर देन विल गो बैक, हम ना इसको रिवाइंड करेंगे। हाँ ठीक है। आज जो शिरोज़ जो 22-23 साल का, हम इसको पीछे लेके जाएंगे। तो पहले बताएं ब्रॉड बॉय क्या है। अच्छा, बेसिकली मैंने दुनिया में 14 पीक्स हैं 8000 की, और मैंने जो है वो जब ब्रॉड पीक सर की ना, क्योंकि मेरी पहली 8000 थी। ओके। स्टिल आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू दैट, आई होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इट। तो जो मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनी ना, वो मेरे जो मेंटोर थे ना सर ज़ही चौधरी, उन्होंने मुझे ये दिया। वो इसके प्रोड्यूसर भी थे इस डॉक्यूमेंट्री के। ओके। सलमान आलम ने इसको डायरेक्ट किया था। ओके। और हम लोगों ने जो है वो फिर इसका नाम जो है वो हमने द ब्रॉड बॉय एक रखा था। तो तब से नाम डल गया, मुझे अच्छा लगा। तो ये नाम आया कहाँ से था? जो आपके मेंटोर थे उन्होंने नाम दिया या हाँ, खुद आपने सजेस्ट किया? द ब्रॉड पीक को सर करने वाला मैं दुनिया का सबसे कम उम्र कोबेमा बना, तो द ब्रॉड बॉय एक नाम दे दिया उन्होंने। ओके, एंड यू लाइक्ड इट? आई रियली लव्ड इट। तो वो एक मज़ेदार चीज़ थी, कि आई कैन फील द किक इन इट। तो वो मज़ा आया मुझे। शिरोज़ काशिफ लाहौर में पैदा हुआ, आई गेस बट फैमिली। पहली याद, पहला ख्याल जो आपके जहन में हो बचपन का, घर का, पेरेंट्स का, क्या मतलब सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि जो पहली चीज़ याद है वो क्या है? तो घर का माहौल बहुत इस्लामिक, और मतलब हर चीज़ जो है वो उसके तौर पे चलनी, और वही आपको पता है शुरू से ही था इस तरह का। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। मैं फर्स्ट बॉर्न था अपने घर में। ओके। सबसे बड़ा बेटा हूँ। और मेरे अब्बा जी जो है ना मुझे बहुत पैम्पर करके रखते थे, ये ना करो, वो ना करो, इस तरह ना करो। तो वो मोहल्ले वाले जो, क्योंकि मोहल्ले धर्मपुरा से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके, द वेरी अंदरून लाहौर। हाँ, तो धर्मपुरा से बिलोंग करता हूँ। तो जब मोहल्ले में जाना तो बच्चे कहने यार दाबा आ जाता है। तो मतलब वो ये एक टोन थी वहाँ पे। कजन्स वगैरह जो थे वो साथ खिलाते नहीं थे। ओके। और क्या कहते हैं, बस ऐसे ही, मतलब आई वाज अनोइंग किड। ओके। हाँ, मतलब अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़े जाता तो फिर मैं कहता था हाँ ये वो ऐसे ऐसे। तो आपको पता है बचपन में सिर्फ बैटिंग का शौक होता है, पता ही नहीं होता बॉलिंग क्या चीज़ है। तो घंटा घंटा मैंने बॉलिंग करनी, मेरी बैटिंग की बारी आनी, सबने कहना हम जा रहे हैं। मैं कहना यार चलो कोई नहीं, मैं 1 घंटा और बॉलिंग करूँगा। तो इस तरह करते कराते जो है ना, ये मेरी एक स्टोरी थी। जो वो था स्कूल में जाना, और वही सबसे छोटी हाइट वाला मैं था वहाँ पे। ये तो हाइट मेरी एकदम निकली है। सबसे छोटी हाइट वाला मैं, सबसे आगे खड़ा होना असेंबली में। तो बचपन में बड़े मसाइल रहे होंगे? बड़े मसाइल। मेरा नाम डल गया था चीनी, जब मैं गया था ना सबसे पहले, तो बच्चों ने मुझे चीनी चीनी कहना शुरू किया। चीनी हाइट की वजह से, छोटे होने की वजह से? हाँ। ओके। तो आप चिढ़ते थे फिर उस पे? बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। फिर जब 5वीं क्रॉस की ना मैंने कहा यार ठीक है, कोई बात नहीं, आदत हो गई अब तो मुझे। फिर अभी जितने मेरे स्कूल वाले होंगे ना वो सब मुझे इस चीनी के नाम से ही जानते होंगे। तो ये मैंने कभी किसी जगह भी बताया नहीं। So it will be exclusive thing. It will be exclusive शिरोज़ काशिफ द चीना ब्रॉड बॉय। घर का जहाँ माहौल इस्लामिक था और फिर रिस्ट्रिक्शंस भी थी, यू वाज अ पैम्पर्ड बॉय एज वेल। तो उसके बाद पढ़ते थे, कहाँ पढ़ रहे थे और कॉलेज गए? मतलब वो जो एक आज़ादी आप देखते हो, एक तो प्रोटेक्टिव बच्चा तो होता है ना, फिर जब बच्चा बाहर निकलता है वो टाइम कौन सा था? सर आज़ादी हमने कहाँ देखनी है। पहली बार स्कूल मेरा था आर्मी पब्लिक स्कूल। ओह ठीक है, गैरिसन में मैं पढ़ता था, को एजुकेशन थी उसमें। वो को एजुकेशन में वही आपको पता है कि बस वहाँ इतना तो आपके पास पढ़ाई कम होती थी, होता नहीं है। पढ़ाई आपकी कम होती थी, एक ही क्लास में लड़कियां बैठनी, लड़के बैठने। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे आप? नहीं, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं सर, हमने आखिरी बेंच पे बैठना। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करनी है किसी तरह टेंशन सीख कर लें। वही आपको पता 6ठी 5वीं में यही होता था। तो उसके अब आके थोड़ा एहसास होता है कि यार मतलब क्या करते होते थे यार हम लोग। अब इतनी टेंशन मिल गई होगी अब तो मसला ही नहीं होगा। नहीं सर, अब टेंशन की बात ही नहीं है। अब बात ही होती है सेटिस्फैक्शन की, कि आप किस चीज़ के अंदर जो है वो आपकी पार्टी क्या है और आप किस चीज़ में सेटिस्फाई हो। उस वक्त तो ये था कि सर आप कोई से भी नीच से नीच हरकत करके जो है ना वो किसी तरह किसी चीज़ की भी गुड बुक्स में आना चाहते थे, और उसी तरह हम लोग करते थे। टीचर्स को तंग करना, उत्तर कोने टाइप से होते थे वो, बच्चों को मारना और वही इंक फेंकना आगे, वही सब कुछ चलता था। कितनी गुड बुक्स में आए, कितनी टेंशन सीख की आपने? काफ़ी। एंड इट वाज इन मैट्रिक लाइक या उससे नहीं, पहले? मैट्रिक नहीं, मैट्रिक तक तो मैं तकरीबन आ गया हुआ था उधर।
जो हमारा ओनली बॉयज़ क्लास होती थी ओके ओके मैट्रिक तक। 5वीं 6ठी तक जो है ना वो हमने ग्रुप स्टडीज़ वगैरह ये वो सब चीज़ें मतलब वो हम पूरी मैक्सिमम कोशिश करते हैं यार किसी तरह लड़कियों से, उस वक्त लड़कियों से बात करना हमारी अचीवमेंट होती थी। तो अब आगे एहसास होता है कि यार नहीं। तो उसके बाद जो है फिर मैट्रिक में आया मैं, और मैट्रिक के बाद जो है वो फिर थोड़ा पता लगना शुरू हुआ कि क्या है। फर्स्ट ईयर में पंजाब कॉलेज चला गया। ओके। हाँ जी, वहाँ पे तो वैसे ही आपको लगता था कि यार बस दुनिया ही और होगी। रोटी पानी एक जेलर लेके आता आपके पास, वो आपको आके टेबल पे दे देता आके बस छुट्टी करो घर को लाए थी। मैं कहता यार हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद फिर माउंटेनियरिंग शुरू हो गई, 8000 शुरू हो गई। राइट आफ्टर कॉलेज? हाँ 8000 शुरू हो गई।